नमस्कार। कढ़ी चावल के दीवानों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप दुनिया की सबसे बेहतरीन पकौड़ा कढ़ी नहीं खा पाएंगे। और साथ में ना, इसमें मैं एंड में एक स्पेशल तड़का बताऊंगी। जो कढ़ी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी मांग मांग के खाएंगे। ये हेल्दी और टेस्टी कढ़ी बनाएंगे आज हम। देखिए जरा ये कितना सॉफ्ट पकौड़ा है और कढ़ी का टेस्ट तो बस पूछिए ही मत। चलिए, अच्छी कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी को छाछ यानी कि बटर मिल्क से बनाएंगे। इससे ये ज्यादा टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी। आजकल तो इजीली मार्केट में छाछ मिल जाती है, पैकेट्स तो मिलते ही है ना, तो आप वो लेके आइए। मैं यहाँ पे 4 लोगों के लिए कढ़ी चावल बना रही हूँ, इसलिए 2 गिलास छाछ और 2 गिलास पानी डाला है। छाछ मैंने घर पे ही बनाई है। घर के छाछ की तो बात ही अलग होती है। तो कढ़ी बनाने के लिए बेसन एकदम सही मात्रा में डालेंगे। 2 बड़े चम्मच बेसन डालने से कढ़ी ना ज्यादा पतली बनेगी और ना ही ज्यादा गाढ़ी बनेगी, एकदम परफेक्ट कढ़ी बनेगी। अब डालेंगे लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। 2 हरी मिर्ची काटिए या पीसिए इसमें डाल। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चौथाई चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसको मिला लेंगे। अब देखिए, इसको आप चाहे हाथ से मिलाइए चाहे मिक्सी में डाल के मिलाइए, बस बेसन की गांठें छाछ में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एक घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कढ़ी है ना बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस बनेगी। थोड़ी सी हींग के अंदर 2 चम्मच पानी डालकर इसको आप ढककर साइड में रख दीजिए। इस तरह से हींग इस्तेमाल करने से हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है और कढ़ी से पेट में भारीपन भी नहीं रहता है, जैसा अक्सर लोगों को शिकायत रहती है। आपको भी रहती है? कमेंट करके बताना। अब सरसों के तेल में बनी हुई कढ़ी का स्वाद बेमिसाल होता है। गरम गरम तेल में आधा चम्मच राई डालेंगे और राई ना जल्दी जल्दी चटकनी चाहिए। अगर तेल ठंडा हुआ और राई फटाफट नहीं चटकी ना, तो उसमें एक गंदा सा टेस्ट आता है जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं और शायद आपको भी नहीं होगा। अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन का घोल। फिर एक जरूरी बात, बेसन का घोल डाल के ना तेज आंच पर कढ़ी को लगातार हिलाएंगे, इससे कढ़ी फटती नहीं है। राई का तड़का कढ़ी को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो एक बार ना, अगर आप कढ़ी जीरा डाल के बनाते हैं ना, तो जीरे को अवॉइड करके राई के साथ बना के देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब देखिए कढ़ी में आ गया है उबाल, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे पकी हुई कढ़ी मजेदार होती है। हमारी दादी नानी तो ऐसे ही बनाती थी। क्या स्वाद खाना होता था थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलिए कढ़ी को हम पकने देते हैं। हम पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए पकौड़ा बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन को कूट लेते हैं। इससे इसका फ्लेवर ना पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे थोड़ा सा, चुटकी भर डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ में 2 चम्मच हींग का पानी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं। अब ना लास्ट में इसमें मैं फैमिली की डिमांड पर इसमें डाल रही हूँ लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। इसका भी एक राज है जो आपको मैं पकौड़ा बनाते हुए लास्ट में बताऊंगी। अब इसके अंदर 2 चम्मच गरम तेल डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। देखिएगा, बिना सोडा बिना इनो के ना ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें पकौड़े डालेंगे और तलेंगे। देखिए मैंने कम तेल इस्तेमाल किया है ना, तो हमेशा जब भी पकौड़े बनाए ना या कुछ भी तले तो कम तेल का इस्तेमाल कीजिए। तेल वेस्ट भी नहीं होता और हमें बार बार तले हुए तेल को खाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेकार होता है। तो हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम हाई मीडियम फ्लेम पर ना पकौड़ों को तलेंगे। इससे क्या है, पकौड़े एकदम सही तरह से तले जाते हैं, ना ज्यादा कड़क होने चाहिए और ये ना ज्यादा एकदम नरम होने चाहिए। ये पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि आधे तो पकौड़े ना तलते तलते फैमिली ही खा जाती है। लेकिन आज वीडियो बन रहा है ना, इसलिए शांत है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पकौड़े बनाने वाले बर्तन में ना घोल खत्म हो चुका है, लेकिन साइड में लगा हुआ है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। ये पतला सा घोल बन गया है। ये भी इतना टेस्टी बनता है ना कि भाई आप खाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा। मेरी फैमिली को ये बहुत ज्यादा पसंद है, बस वो उसी की वेट कर रहे हैं कि एक तो दे देना। तो देखिए यहाँ कड़ी पकने ही वाली है, लेकिन पूरी पकी नहीं है। बस इस टाइम पर इसमें हम पकौड़े डाल देंगे और ये इम्पोर्टेंट है कि कड़ी को हौले हौले धीमे धीमे 20 मिनट के लिए पूरा पकाने देंगे। आप अगर कड़ी कच्ची रह गई ना, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि ये वीडियो बेकार बनी थी। क्यों, है ना? वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं जो इस वीडियो का हीरो है। ये तड़का इतना मजेदार है कि कड़ी जिसको नहीं पसंद ना, वो भी कटोरी भर भर के खाएगा। इसके लिए आधा चम्मच साबुत धनिया को दरदरा कूट लीजिए और हींग के पानी में आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल के मिला लीजिए। गरम तेल में आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे
और कुटा हुआ धनिया डालकर भूनें। जैसे ही मेथी की खुशबू आ जाएगी, कड़ी पत्ता डाल देंगे, हींग, मिर्ची का पानी डाल देंगे और तड़के को अच्छे से पकाएंगे। देखा क्या मस्त रंग आ रहा है और खुशबू तो वाह वाह वाह। सर्दी में जुकाम हो या सर्दी ज्यादा लग रही हो ना, तो इस कड़ी को गर्मा गर्म बना के खा के देखिएगा, गारंटी है जुकाम और सर्दी दूर भाग जाएगी। तो ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो गर्मा गर्म कड़ी के साथ गर्मा गर्म चावल, क्यों आ रहा है ना मुंह में पानी? तो जल्दी से इस कड़ी को बनाइए और बताइएगा कैसी बनी थी ये कड़ी। चैनल पर विंटर स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसको खाकर आप हेल्दी रह सकते हैं और स्वादिष्ट भी बहुत हैं, तो देखिएगा जरूर। टिल देन बाय बाय।